हम्म? बालिका, बालिका, नींद से जाग जाओ। क्या क्या गुप्ता जी, मुझे सोने क्यों नहीं दे रहे हैं? मुझे थोड़ी देर सोने दीजिए। बेचारी, इतने दिन घर से बाहर रहकर मेरे बच्चे समय पर खाना नहीं खा रहे हैं। मेरी सासू माँ और ससुर जी अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख रहे हैं। मेरे पति अपनी जरूरतों का भी ख्याल नहीं कर पा रहे। इस तरह उन्हीं के बारे में सोच रही थी, लेकिन स्वयं के बारे में कभी सोचा ही नहीं। अपनी पलकों को झपकाए बगैर इस घर की रखवाली कर रही है। और अब अपने पति के साथ रहने का मौका मिलते ही कितने आराम से सो रही है। सो जाओ बेटी। नीला, जल्दी जल्दी कर। हाँ पंडित जी, टाइम हो रहा अभी है। हो जाएगा। निकल ही रहे हैं। हाँ, कुछ भूले नहीं है। इतनी देर करोगे तो कैसे चलेगा बेटा? चलिए चलिए राठौर सर, चलो चलो। सब जल्दी ठीक है, चलो। सर। वो थैली लेकर आओ। हाँ ठीक है। मैडम जी, वो लड़की अभी तक नीचे नहीं आई है, जाकर बुलाओ क्या? क्यों? उस लड़की को हमारे सर पे बैठाना है क्या? कोई जरूरत नहीं। अगर वो हमारे जाते समय नीचे आ भी गई तो कोई ना कोई बहाना बना के उसे वहाँ आने से रोकना होगा। चलो। ये मैडम जी कहाँ गई है? दिखाई नहीं दे अंजू, रही। किसे ढूंढ रही हो? उस मैडम जी को ढूंढ रही हूँ। मैडम जी को? वही डैडी। वही अमरेंद्र, बच्चों की नई केयरटेकर आई है ना, वही। हमारे घर के प्रोग्राम में वो लड़की किस लिए? वो यहीं पर रहेगी। चलो हम चलते हैं। चलो चलो। रुक जाइए, मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हो? हेलो। अरे ये क्या, मुझे यहाँ अकेले छोड़कर चले गए हैं। कार्यक्रम कहाँ होने वाला है उसका एड्रेस भी नहीं बताया। यही रहना था तो सुबह रेडी होना जरूरी था क्या? शायद मुझे ही मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। वापस आकर शायद मुझे ले ही जाएंगे। किसी और दिन मिलते हैं। एक बार उसे कॉल करके देखता हूँ। ये आदमी मुझे फिर से कॉल कर रहा है। मिलने की बात करता है लेकिन कारण नहीं बताता। हेलो। हेलो। कहिए। आज आपको लंच पर हमारे घर आना होगा मैडम। हाँ? ये क्या है सर? मुझे ससुराल बुलाने की तरह इस तरह कॉल करके जबरदस्ती मुझे बुला रहे हो? अरे मेरा वो मतलब नहीं है मैडम। आपका मतलब जो भी हो, मैं बिल्कुल नहीं आऊंगी। चाहिए तो कल आ जाऊंगी। नहीं मैडम, आपको आज आना ही होगा। कल आने से क्या फायदा होगा? क्या है सो?
कल आपके घर में लंच नहीं करेंगे क्या? करेंगे तो बाहर वालों को नहीं खिलाएंगे। मतलब वो तो आप आएंगे तो पता चलेगा। मिलने के लिए कहते हैं, वजह नहीं बताते। लंच पर आने को कहते हो, किस लिए पूछने पर आएंगे तो पता चलेगा कहते हो। आखिर आपको मुझसे काम क्या है सर? मुझसे चाहते क्या है आप? आखिर मुझसे मिलना क्यों चाहते हो? मतलब वो फोन पर बताने वाली बात नहीं है मैडम। हे भगवान, मैं एक जॉब ज्वाइन कर चुकी हूँ सर, और आज इस घर में एक फंक्शन भी है, इसलिए आज मेरा आना मुमकिन नहीं। अरे ऐसा क्या? चाहो तो आपके बॉस से मैं बात कर लूंगा। उनसे पूछकर परमिशन लेने जैसा फंक्शन नहीं है ये। यहाँ का माहौल अलग है, बताऊंगी तो भी समझ नहीं आएगा। मेरी प्रॉब्लम भी वही है मैडम, बता नहीं सकता और बताए बगैर रह नहीं सकता। जस्ट आप लंच टाइम पे आकर 10 मिनट रहकर चली जाइए ना। अगर यहाँ नहीं रहूंगी बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी सर। वो काम क्या है मुझे बताइए, मैं करवा दूंगा ना। सॉरी सर, आप बुरा मत मानिए, लेकिन आज मेरा आना मुमकिन नहीं। थोड़ा सा भी चांस होता तो मैं जरूर आ जाती। फिर कभी मिलते हैं, बाय। हेलो हेलो। फूटी किस्मत। क्या हुआ बेटा? फोन पर किससे रिक्वेस्ट कर रहे थे? वही बताया था ना पापा, हैदराबाद में वो आरजे लड़की आरू को बहुत पसंद थी। उस लड़की को बुलाने के लिए आरू और वो लड़की बहुत क्लोज थे, लेकिन आरू की मौत के बारे में उस लड़की को पता नहीं है। हाँ दादाजी, वो आरजे आंटी तो माँ को बहुत पसंद थी। हाँ तो डैडी, आखिर वो आरजे आंटी आज आ रही है क्या? नहीं अंजू, वो आंटी आज बहुत बिजी हैं। कहा है कि मुमकिन नहीं है। अरे वो आती तो अच्छा लगता डैडी। आरू के बारे में बताकर बुला लो ना बेटा। नहीं माँ, वो लड़की आरू की बहुत ही क्लोज फ्रेंड है। बताने से वो कैसे रिएक्ट करेगी सोच कर ही, अब मिलकर बताने से उसे थोड़ा दर्द कम होगा सोचकर। ठीक है बेटा, पूजा होने के बाद फिर से बुलाओ। ठीक है पापा। ये सब तो मुझे जानकर ही छोड़कर चले गए हैं, और ये है कि आइए आइए कहकर बुलाया जा रहा है। जाने दे। वैसे 1 घंटे के लिए जाकर आऊंगी तो बेचारे ने कितनी उम्मीद से कॉल की होगी ना। एक बार कॉल करके देख लेती हूँ। बागी, पहले तुम अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढ लो और उसके बाद दूसरों की प्रॉब्लम के बारे में सोचो। इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी पापा है और उनका ट्रीटमेंट जरूरी है। कल मिलकर उस आदमी से सॉरी कह सकती हूँ, कुछ भी नहीं होगा। उफ। बालिका, शुभोदय बालिका। आपको नींद से जगाने के लिए कहा था क्या? आ जाते हैं परेशान करने।
परेशान करने मैं आया हूँ? थोड़ी देर रुक जाने के लिए कहा था ना। नींद में मेरे पति मुझे प्यार से गले लगाकर सो गए थे। ऐसे में आप आ जाएंगे तो डिस्टर्ब हो जाता है ना। जाइए यहाँ से, जाइए। हाँ हाँ मिस्टर गुप्ता, मेरे पति कहाँ गए? तुम खर्राटे लेकर सो रही थी, उसी समय वो यहाँ से उठकर चले गए। अरे हाँ क्या? तुम्हारे पतिदेव का यहाँ से जाना भी हो चुका है और वो राठौर तुम्हारे बच्चों को और बाकी बची हुई पूरी सेना को लेकर जहाँ तुम्हारी श्राद्ध करवा रहे हैं वहाँ वो सब पहुँच भी चुके हैं। फिर भी ये कैसा न्याय है? मुझे और आपको छोड़कर वो कैसे जा सकते हैं? उन्होंने मुझे जगाया भी नहीं। वैसे तुम बहुत गहरी नींद में सो गई थी ना, तुम्हें क्यों डिस्टर्ब करें सोचकर चले गए होंगे। और नहीं तो क्या बालिका, तुम किसी को भी दिखाई नहीं देती हो और ऐसे में तुम्हारे पतिदेव तुम्हें कैसे जगा सकते हैं भला? अच्छा हुआ तुमने ये नहीं कहा कि उन्होंने हाथों से खाना नहीं खिलाया। आपने सही कहा। वैसे उन्हें गए कितना टाइम हो गया? अभी थोड़ी देर पहले ही गए हैं। ठीक है, चलिए हम भी चलते हैं। नहीं बालिका, अगर तुम वहां जाओगी तो तुम्हें दुख के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। वहां जो हो रहा है वो देखकर तुम सहन नहीं कर पाओगी। आत्मा खामोश हो जाएगी, तुम्हारा दिल टूट जाएगा, पूरा जीवन झूठा लगने लगेगा। इतना झूठ मेरी जिंदगी में क्या होगा गुप्ता जी? पहले से भी आप यही कहते आए हैं। बताना नहीं चाहिए। अब बताना नहीं चाहते? ठीक है, मेरे पास और कितना समय है गुप्ता जी? सूर्यास्त के समय पर हमें परलोक जाना होगा बालिका। ठीक है, हम नदी के पास चलते हैं। मेरे बच्चों के साथ, मेरे पति के साथ, मेरे परिवार के साथ बिताए जाने वाले वो आखिरी पल होंगे। उन सबको मैं अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। अवश्य बालिका। बागी, तुझे तेरा फ्यूचर समझ में आ रहा है क्या? हाँ, असल में तेरा होगा क्या? वैसे तू यहाँ किसी अनजान जगह पर आकर ये केयर टेकर की जॉब कर क्यों रही है? एक तो वो मैडम इतनी बड़ी बड़ी आंखें निकालकर मुझे घूरने लगती है। उसकी तकलीफ क्या है समझ नहीं आ रहा। और इस घर के सारे लोग मिलकर मुझे यहाँ अकेले छोड़ गए। अब मैं क्या करूं? कर भी क्या सकती हूँ? उनके आने तक इस घर की रखवाली करती हूँ। ये क्या पड़ोसन ऊपर से आ रही है? ये कोई सपना है या सच है? असल में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा।
मिस्टर गुप्ता, इस लड़की ने देख लिया है, डर लग रहा है। आपके पास कोई आइडिया हो तो बताइए ना प्लीज। मुझे नहीं पता है। समस्या को तुमने निमंत्रण देकर बुलाया है ना, उसका समाधान भी तुमको ही सोचना पड़ेगा। मैं जो सोच रही हूँ आप वही हो ना? मतलब हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। हाँ, मैं भी हो सकती हूँ, नहीं भी हो सकती हूँ। मैं नहीं हो सकती हूँ तो मैं कैसे हो सकती हूँ? क्या बोल रही हो बालिका? मतलब जब क्लैरिटी नहीं है तो कंफ्यूज करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। हे भगवान, लगता है काम हो गया। असल में आप पड़ोसन हैं या इस घर से हैं? इसमें शक क्या है? पड़ोसन ही हूँ मैं। अच्छा, तो फिर आप हमेशा घर के बाहर क्यों रहती हो और अब सीधे घर के अंदर से आ रही हो? कौन हो आप और यहाँ क्या कर रही हो? जल्दी बताइए, यहाँ पर क्या कर रही हो? वो घर में कोई काम है ना, इसलिए मुझे बुलाया। अगर बुलाया भी है तो घर से कार्यक्रम में जाना चाहिए ना, लेकिन घर के सारे लोगों के जाने के बाद आप इस घर के अंदर से कैसे आ रहे हो? अब क्या करें गुप्ता जी, ये लड़की तो एक क्वेश्चन बैंक की तरह इतने क्वेश्चंस पूछे जा रही है। मैं उस बालिका को दिखाई नहीं दे रहा हूँ ना? दिखाई तो तुम दे रही हो, तुमसे प्रश्न कर रही है वो। तुम्हारी तकलीफ क्या है उसे अब तुम ही देख लो। अब हाँ, ये कर क्या रही है? अरे क्या है, मैं यहाँ पूछ रही हूँ तो आप वहाँ पर क्या देख रहे हो? कल शाम को तो घर में नहीं आऊंगी ऐसा बोल रहे थे और अब डायरेक्टली घर से ही आ रहे हो। मामला क्या है? वो लोग कुछ भूल गए थे ना, इसलिए उन्होंने मुझे देखने के लिए भेजा था। बस वही देखने आई थी, इतने में तुम यहाँ आ गई। तो फिर जाते वक्त आप मुझे दिखाई क्यों नहीं दिए? आप भी मुझे दिखाई नहीं दी ना। व्हाट अ कोइंसिडेंस, व्हाट अ कोइंसिडेंस। तो आप कुछ लेकर जाने के लिए आए थे बोल रहे हो ना, तो वो कहाँ है? वो भी दिखाई नहीं दिया, इसलिए अब मैं वापस जा रही हूँ। ओके, तो अब आप कार्यक्रम में जा रही हो? जा रही हूँ। और वहाँ कैसे जाओगी? जैसे तैसे कैसे भी चली जाऊंगी, मुझे लेट हो रहा है, मुझे जाना है। एक मिनट। आप रात को हमारे सर के कमरे के अंदर आई थी ना? हाय। हाय।
बताइए, आई थी ना? ये क्या बोल रही हो? मैं तुम्हारे सर के कमरे में क्यों आऊंगी, वो भी इतनी रात को? क्यों, हमारा घर नहीं है क्या? हमारे कमरे नहीं है क्या? आप चुपचाप खड़े खड़े देख क्या रहे गुप्ता जी? बोलिए ना। यहाँ पर मैं और आप ही है ना? तो बीच में ये गुप्त जी कौन है? जुबान रुकती नहीं ना, बोलने से पहले जरा एक बार सोच लेना चाहिए बालिका। हम कौन है ये पूछ रही है ना, बताओ। बताइए। जब भी मुझे गुस्सा आता है ना, तो मैं अपने मरे हुए दादाजी से बात करती हूँ। उनका नाम है गुप्त जी। क्या दादाजी? कोई भाई या चाचा बोल सकती थी ना तुम? मैं रूठा हूँ, मैंने मुंह बना लिया है। ठीक है, मैं चलती हूँ।